everyone. So today we are again back with a new topic. टॉपिक क्या? आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स. ठीक है, तो बच्चों लिखो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स. ओके, तो क्या होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स? ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हमने पढ़ा था पहले से कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, राइट? तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को एक बार हम रिवाइज करेंगे. सो क्या होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स? जिस बच्चे को भी ये नहीं पता एरोमेटिक कंपाउंड, इससे पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स की वीडियो जरूर देखिए, सो दैट आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से पहले हम एरोमेटिक कंपाउंड जो डिस्कस कर रहे हैं. क्या होता है एरोमेटिक? इट मस्ट बी, जो कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए? साइक्लिक. इट मस्ट बी साइक्लिक, इट मस्ट बी प्लेनर. जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम मस्ट बी देयर, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए. एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो हमने एरोमेटिक में पढ़ी थी, क्या कि हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए. ठीक है, एंटी एरोमेटिक, एंटी मतलब कॉमन सेंस, क्या कि एरोमेटिक से अपोजिट होगा, पर क्या इसमें भी तीन बातें सेम जो हमने पिछली वीडियो में अच्छे से लर्न करी थी. क्या थी बच्चों? फर्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारे पास? इट मस्ट बी, जो भी हमारा कंपाउंड है, कंपाउंड मस्ट बी क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी साइक्लिक. साइक्लिक होना चाहिए. रिंग कैसे? जैसे ये हमने बनाया साइक्लिक कंपाउंड, 4 मेंबर्ड रिंग बना दी, 3 मेंबर्ड रिंग बना दी, या मान लो बच्चों देखो हमने 5 मेंबर्ड रिंग बना दी, तो एक रिंग होनी चाहिए, यानी कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक. ठीक है, सेकंड बात, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, वही है जो एरोमेटिक में है. जिस बच्चे ने एरोमेटिक कंपाउंड की वीडियो देखी है उसको ये तीन बातें अच्छे से याद होंगी, सिर्फ हम लास्ट में थोड़ा सा छोटा सा चेंज कर रहे हैं बस. ठीक है, तो इसमें क्या आता है? इट मस्ट बी प्लेनर. ये क्या होता है? जो रिंग होती है वो क्या होती है? सारे के सारे आइटम एक ही प्लेन में होने चाहिए, लगातार ऐसे एक साथ होने चाहिए, है ना, बिल्कुल आमने सामने, फेस टू फेस एटम प्रेजेंट होने चाहिए. इट मस्ट बी प्लेनर. ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट आती है थर्ड पॉइंट, हम कहते हैं क्या? थर्ड पॉइंट आता है इट मस्ट हैव कंप्लीट conjugated system. It must have complete conjugated system, that is delocalization of electron. पूरा लिख देते हैं, मुझे आदत है ऐसे लिखने की, आप भी लिख सकते हो शॉर्ट में. ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरे लिखेंगे delocalization of electron. क्या होता है? must be present. Delocalization of electron must be present. Next, aromatic compounds हमने पढ़ा था जो हक्कल रूल फॉलो करते हैं, 4n + 2 पाई. एंटी एरोमेटिक सेम उसके जैसा है, बस एक फर्क है, वो क्या? उसमें हमने पढ़ा था बच्चों 4n + 2, इसमें 2 नहीं आएगा. ठीक है, हाँ बस हो गया ना याद? क्या उसमें हमने क्या पढ़ा था? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर वो नहीं लिखेंगे, वो हक्कल रूल नहीं है. यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे? 4 इट मस्ट फॉलो. ठीक है, पूरा सेंटेंस बनाते हैं. दैट क्या लिखेंगे? इट मस्ट फॉलो. क्या फॉलो करेगा? 4n पाई रूल. कौन सा? 4n पाई. ध्यान से समझ में आ गया ना? 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा. और n की वैल्यू वेयर, जो n होता है वो क्या होता है? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन. ठीक है, तो n की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है. उसमें हमने पढ़ा था कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन +2 था एरोमेटिक में, एंटी एरोमेटिक में +2 नहीं आएगा. ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे पास ये रूल देते हैं. इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या हमारे पास? हम एग्जांपल देखते हैं कि हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे बताएंगे. कैसे बताएंगे हम कि तुम 12th में हो? कैसे बताएंगे हम कि तुम 11th में हो? कैसे बताएंगे हम कि तुम कौन सी क्लास में हो? कैसे बताएंगे बताओ? क्या बोलोगे? मैम हम तो खुद से बता देंगे, किसी को बताने की क्या जरूरत है ना? अब ये कंपाउंड तो बेचारे बोल नहीं सकते, अगर बोलते तो
किसी को इतने क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही ना होती है ना। तो अब क्या करेंगे, तो बोल नहीं रहे बेचारे, अगर बोलते तो मैजिक होता है ना। तो अब यहाँ पर हम अपना रूल अप्लाई करेंगे। क्या बातें, तीन बातें सेम, इट मस्ट बी साइक्लिक, इट मस्ट बी प्लेनर, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, राइट। तो यहाँ पर तीन बातें हम सबसे पहले लिखेंगे, बट इट इज साइक्लिक। दूसरी तो याद भी होगी, जिसने पुरानी वीडियो देखी हुई है, ठीक है, तो उसने तो आसानी से लर्न कर लिया होगा। तो यहाँ पर इट इज साइक्लिक है, यहाँ पर लिखेंगे हम इट इज प्लेनर। तीसरी बात क्या थी यहाँ पर, डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ये बातें सेम है, सभी में थी। नेक्स्ट आता है फोर्थ बात, 4n पाई, है ना। तो यहां लिखेंगे हम 4n पाई इलेक्ट्रॉन। कितने हैं बच्चों, काउंट करें, कितने पाई बॉन्ड्स है। ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, ये सिग्मा सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ये पाई है और ये भी क्या है, पाई। तो कितने पाई बॉन्ड्स है हमारे पास, ये 1 और ये 2। हमारे पास टोटल 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, है ना। याद है ना, किया था। हमारा काम सबसे आसान हम कर सकते हैं, कैसे, सिर्फ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट करो, कितने हैं, 2 है, और उसको मल्टीप्लाई कितने से करना है, 2 से। तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। अब पाई इलेक्ट्रॉन से ये पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल, मतलब 4n किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ये जो 4 है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। आप तो मैम ये तो हमें आता ही है ना, डिवाइड करना तो हम आसानी से कर ही लेते हैं। पर कोई बात नहीं बच्चों, अगर कोई बच्चा अटक जाता है कैलकुलेशन में तो उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हमने इस हिसाब से डिवाइड किया है। n की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। कितनी आ गई है, 1। और n की वैल्यू अगर हमें 0, 1, 2, 3 ऐसा कोई भी वैल्यू मिलती है, इसका मतलब हमारा रूल फॉलो हो रहा है। तो n की वैल्यू 1 आई, इसका मतलब ये जो दिया हुआ कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड विल बी व्हाट, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होगा ये, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है, कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट लेते हैं इसके बाद, अब हमारे पास ये कंपाउंड आ गया, ठीक है। अब जैसा कि हमें पता है कंपाउंड बोलता नहीं है, कौन बोलता है, यहाँ पे मैम बोलती है, वहां पर तुम बोलते हो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब इस कंपाउंड को लिखना है, तो 3 बातें फिर से सेम। क्या होती है 3 बातें, हाँ तो बताओ 3 बातें कौन सी होती है, जब पूछते हैं क्या कहते हैं, तो बताओ सांबा कितने आदमी थे, है ना। वो कहता है सरकार 2 थे, तो यहाँ पे 2 नहीं थे, यहाँ पर क्या था, हमारे पास 3 पॉइंट थे पहले। कौन कौन से, फर्स्ट पॉइंट क्या, इट इज साइक्लिक। क्या होता है, साइक्लिक। सेकंड बात क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, इट इज प्लेनर, है ना। मैंने आपको पहले बताया था, कोई चीज प्लेनर कहां पर नहीं होगी वो मैं आपको बता दूंगी कहां पर नहीं है, बाकी भी आपने यही चीजें लिखनी है। इट इज साइक्लिक, इट इज प्लेनर। पॉइंट क्या आता है बेटा, क्या लिखा है यहाँ पे, हम क्या लिखते हैं, डी लोकलाइजेशन, हाँ डी लोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो 3 बातें तो बिल्कुल सेम हो गई। नेक्स्ट आता है 4th पॉइंट कि यहाँ पर हम एक रूल फॉलो करते हैं, वो क्या, देखो ध्यान से देखो, n पाई रूल फॉलो कर रहे हैं ना, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं। तो कितने पाई बॉन्ड है बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आधे न से, है ना। ये बॉन्ड होता है पाई और ये भी बॉन्ड होता है पाई। तो टोटल कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पर, 2। और 2 पाई बॉन्ड को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, अरे भाई 2 से ही तो करेंगे मल्टीप्लाई, इसमें क्या अलग सोचना है ना। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन कैंसल, 4n बराबर आ जाएगा 4 के, ये 4 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, n बराबर आ जाएगा 4/4 के। n की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के। और n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसी कुछ भी आती है, इसका मतलब इट इज फॉलोइंग द रूल। मीन्स ये जो कंपाउंड होगा, दिस कंपाउंड विल बी व्हाट, दिस कंपाउंड विल बी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या होगा,
एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है। अब एक बात आती है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप बोलो कि मैम अगर हम पिछले वाले एग्जाम्पल को देखते हैं तो डीलोकलाइजेशन यहाँ पे हम आसानी से बता पाते हैं कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पर जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, राइट। तो क्या इस डीलोकलाइजेशन इसमें तो हो रही है, लेकिन अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो डीलोकलाइजेशन कैसे हो रही है, तो मैंने आपको बताया ना डीलोकलाइजेशन के लिए कैसे देखते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। मींस ये बॉन्ड जैसे ही यहाँ जाएगा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस साइड चला जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, ठीक है। तो ये डीलोकलाइजेशन ही हो रही है यहाँ पे ना, रेजोनेंस हो रही है, ठीक है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। अब हमारे पास ये कंपाउंड यहाँ पर दे दिया। अब इस कंपाउंड में आपने चेक करना है कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है। तो पहली तीन कंडीशन, रिंग साइक्लिक है, दिख रही है, सारे के सारे एटम प्लेन में हैं, दिख रहे हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो डबल सिंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अब हम तीन बातें लिखेंगे। पहली क्या, इट इज साइक्लिक। सेकंड बोलो बच्चे, इट इज, हाँ वेरी गुड, क्या होता है, प्लेनर। कुछ बच्चों ने तो पहले ही लिख लिया है ना, टाइम से पहले ही लिख लिया, गुड। इट इज प्लेनर, इट इज तो नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, हाँ क्या लिखते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। फोर्स होता है, हम यहाँ पे रूल अप्लाई करते हैं, कौन सा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, काउंट करें। डबल बॉन्ड वाला पाई इलेक्ट्रॉन, राइट, 1 2 3 और ये क्या हो गया, 4। तो कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पर, 4। एक पाई बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो 4 हमने 4 काउंट कर लिया। 4 को बस कितने से मल्टीप्लाई करना है, अपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 4n किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के, n किसके इक्वल हो जाएगा, 8/4 के। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। What will be the value of n? 2। इसका मतलब n की वैल्यू जब 0 1 2 3 ऐसी कोई भी आती है तो हमारा जो कंपाउंड है वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। वाई, बिकॉज यहाँ पर हम एंटी एरोमेटिक के लिए हमने रूल अप्लाई किया है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल अप्लाई हमने किया है। तो ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। आई होप बच्चों आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। अब हमारे पास एक नया कंपाउंड आ गया। अब इस कंपाउंड में हमने बताना है कि ये कंपाउंड बताओ एंटी एरोमेटिक है या नहीं है। तो तीन बातें लिखो, कौन कौन सी थी। फर्स्ट, इट इज साइक्लिक, है साइक्लिक, बिल्कुल है। इट इज प्लेनर, है बिल्कुल है, ठीक है। तीसरी बात क्या होती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ये ना बेटा लोन पेयर प्रेजेंट है, देखो ये लोन पेयर जब यहां जाएंगे तो ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा ना, इसका मतलब डीलोकलाइजेशन तो देखो इलेक्ट्रॉन की हो रही है। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, तीसरी बात, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। फोर्थ क्या होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन का रूल लगाते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास कितने पाई बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, काउंट करें जरा। तो हम काउंट करते हैं, राइट से काउंट करें, कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन एक बॉन्ड से डीलोकलाइजेशन तो नहीं होती। यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है हम इन्हें भी काउंट करेंगे। एक पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 तो यहाँ पर है, ये 1 बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 आर प्रेजेंट हियर। समझ में आ रही है, दोबारा रिपीट कर रही है बच्चे। एक बॉन्ड यहाँ पर है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो टोटल हो गए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिखेंगे
4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 4n किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 4 डिनोमिनेटर में जाएगा, 4/4, n वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू व्हाट, 1, n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। डन। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपाउंड। तो ये कंपाउंड रूल फॉलो करना, इसका मतलब ये चीज रह गई यहाँ पे लिखना। तो बच्चे क्या होगा ये, दिस इज एंटी एरोमेटिक, आगे क्या लिखते हैं हम, कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब हमें इसमें देखना है ये जो कंपाउंड है एरोमेटिक है या नहीं है। तो आपको पता तो है ये कि हमें सबसे पहले 3 बातें लिखनी होती है। क्या लिखो, फर्स्ट ऑफ, लिखते लिखते याद हो गया, दूसरी वीडियो पर आ गया है ना, तो ये सारा याद हो गया था। इट इज साइक्लिक, सेकेंड इट इज क्या, प्लेनर। ठीक है, तीसरी बात, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ठीक है, कैसे है वो देखते हैं। बेटा ऑक्सीजन पे ना यहाँ पे 2 लोन पेयर्स हैं, देखो 1 लोन पेयर, 1 पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 लोन पेयर ये है, ये लोन पेयर जैसे यहां जाएगा ये बॉन्ड यहां चला जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑक्सीजन का 1 लोन पेयर ही डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर जब हम रूल अप्लाई करते हैं, कौन सा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसमें हमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये, टोटल कितने हो गए 4, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब अगला काम क्या होता है बेटा, हम क्या करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन हमने कर दिया कैंसिल, 4n किसके हो जाएगा, 4 के तो याद भी हो गया होगा ना, 4 फिर से डिनोमिनेटर में, n की वैल्यू 4/4, मतलब n की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। और जब, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से कुछ मिलती है, तो जो हमारा कंपाउंड होता है वो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड क्या होगा, दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होगा ये, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है, ठीक है बच्चों, आई होप ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस वन। आप बोलोगे ये तो मैम हमने पहले लास्ट वीडियो में पढ़ा ही था, है ना, पढ़ा था ना, याद आ गया। ठीक है, तो याद है ना, नाम क्या होता है इसका, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। इसकी शेप कैसी होती है, ये ऐसी तो दिखने में होती है जो हमारे को दी हुई है व्हाइट, यहाँ पर व्हाइट पेन से। एक्चुअली इसकी शेप ये होती है जो येलो कलर के पेन से बनाया गया है, दिस वन। शेप का नाम बड़ा अच्छा था, शेप का नाम क्या नाम था, शेप का, शेप का नाम था टब शेप। कौन सी होती है, टब शेप। तो टब शेप होती है इसकी, इट इज हैविंग टब शेप, यानी कि ये क्या होता है, नॉन प्लेनर। और जहां पर बात आती है नॉन प्लेनर की, तो हम उसे पहले कह देते हैं कि ये एरोमेटिक नहीं होता, ना ही एंटी एरोमेटिक होता है। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो कंपाउंड है ये साइक्लिक बेशक से है, ठीक है, इट इज साइक्लिक बट प्लेनर नहीं है, सो इट इज नॉट प्लेनर। प्लेनर नहीं है यानी कि इसने एंटी एरोमेटिक की भी कंडीशन फॉलो नहीं करी, ना तो ये एरोमेटिक है ना ये एंटी एरोमेटिक है। तो ये क्या बना, दिस वन इज नॉन प्लेनर, क्या हो, सॉरी नॉन एरोमेटिक। क्या होगा ये, नॉन एरोमेटिक, तो इट इज नॉट प्लेनर। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहीं पर बता दिया कि ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज नॉट एंटी एरोमेटिक। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसका रूल भी अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है ही है, राइट, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। फोर्थ बात आती है, हम 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल लगाते हैं। कितने पाई बॉन्ड है, 1, 2, 3, 4। हमारे पास टोटल 4 बॉन्ड्स हैं, 4 पाई बॉन्ड है। 4 पाई बॉन्ड को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आ जाएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन कैंसल, 4n किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के, 4 डिनोमिनेटर में जाएगा,
n की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/4, तो आंसर क्या आएगा n की वैल्यू का 2। तो अगर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसा कुछ भी मिलता है तो हमारा जो कंपाउंड है वो कंपाउंड होना चाहिए एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये कंपाउंड इसके अकॉर्डिंग एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये जो हमारा compound है it is not planar, so this compound is also not anti aromatic. Why? Because it acquires tub shape. कौन सी शेप होती है इसकी? tub shape. क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट कंपाउंड ले लेते हैं। अब हमारे पास ये कंपाउंड दे दिया, नेगेटिव चार्ज इज गिवन हियर। तो अब इस केस में देखो क्या लगाएंगे हम, 3 रूल लगाएंगे। पहली बात क्या होती है, साइक्लिक दिख रहा है, बिल्कुल है, इट इज साइक्लिक। सेकेंड पॉइंट, इट इज प्लेनर, ये प्लेनर भी है, ठीक है। इसके बाद तीसरी बात क्या होती है यहाँ पे, डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट कैसे है वो देख लेते हैं। देखो ये नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा, जैसे यहां जाएगा दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, इधर मूव कर जाएगा, मतलब डीलोकलाइजेशन हो रही है। लास्ट हमारा जो काम होता है वो क्या होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन का। कितने बेटा, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक बॉन्ड दिया हुआ है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास 4। तो यहां लिखेंगे हम 4 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन कैंसल, 4n किसके इक्वल हो जाएगा 4 के, ये 4 यहां डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि n बराबर किसके 4/4, n की वैल्यू 1 और n की वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3 ऐसा कुछ भी होता है तो जो हमारा कंपाउंड है, कंपाउंड क्या मिलेगा, यस द कंपाउंड विल बी व्हाट, कंपाउंड विल बी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। तो इसमें क्या क्या बातें थी मेन याद रखने वाली, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में क्या थी बात बेटा, मेन बातें याद रखने वाली। पहली बात, जो हमारा कंपाउंड है इट मस्ट बी साइक्लिक, प्लेनर होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है, डबल सिंगल वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और क्या 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एरोमेटिक में इसी में ही फर्क था, एरोमेटिक में हमने 4n + 2 पाई लगाया, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया 4n पाई इलेक्ट्रॉन, सिर्फ ये फर्क है उसमें और इसमें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ चुकी है। ये जो कॉन्सेप्ट हमने आज इस वीडियो में किया है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का, आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर फिर भी किसी बच्चे को क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, सो दैट आई कैन रिजॉल्व योर प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक। और अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक है जिस पर आपको और नॉलेज एक्वायर करनी है, वो चीज आप सीखना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, सो दैट हम उस टॉपिक पर भी एक नई वीडियो लेकर आए। आई होप आज का जो टॉपिक है आपको इंटरेस्टिंग लगा, समझ में आया, इजी ही टॉपिक है। एक बार सुनोगे तो एक बार साथ में लिख के देखोगे तो तभी ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो हर एक क्लास के लिए, जिस भी क्लास में भी ये टॉपिक है उसमें वो बच्चा अगर एक बार सुनेगा तो आई होप वो बच्चा इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ 11th के लिए नहीं है, 11th 12th के नहीं है, बल्कि अप टू ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये जो टॉपिक है बच्चों को काफी हेल्प देगा, ठीक है। तो थैंक यू, keep learning, keep smiling and keep working hard. Thank you.